ईसेट मल्होत्रा को बीच में मतलब उसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, उसका खानदान छोटा है। भंवरे ने खिलाया फूल। फूल को ले गए महामानव। आज इस्लामोफोबिया नाम का शब्द है, ये नहीं था मेरे बचपन में इसको स्मॉल टॉक कहते थे हमारे घर में। डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन है ना, बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, मामा जी बैठे हैं, मामी बैठी हैं, मम्मी पापा बैठे हैं, मामा जी खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि दाल तो अच्छी बनी, मुसलमान अच्छे नहीं होते। मैंने कहा हैं जी, वो कुछ नहीं पुत्र है, मैं गाल कर रहा हूँ, रोटी दे तो कुछ नहीं तू रोटी खा अपनी। जब 13-14 साल का हुआ, अर्ली 90s की बात, मिड 90s की बात, मुझे बुलाया एक दिन उन्होंने। घर का नाम मेरा था आशु, बात करनी है तेरे से। मैंने कहा हाँ जी। आशु इधर आ, कोने में आ, एक ज़रूरी बात करनी, तेरी अब उम्र हो गई बताने की, बताना है मेरे को। मैंने कहा नहीं, वो रिंकू भैया ने बता दिया है। इसे क्या बता दिया रिंकू ने? रिंकू क्या बताया? मैंने कहा सॉरी कुछ नहीं बताया रिंकू ने, कुछ नहीं, आप बताओ क्या बताना। इसे देख पुत्र, सिंपल सी बात है, बड़े होके मुसलमान लड़की से शादी नहीं करनी है। मैंने कहा 1 मिनट, इससे ज़्यादा ज़रूरी बात रिंकू भैया नहीं बताया। मैं 13 साल का बच्चा, मुझे ये देख, ज़्यादा तो मैं अभी बता नहीं सकता तेरे को। तू कितने आए तेरे 8th क्लास? मैंने कहा 52%। बोले तो हाँ, तू ज़्यादा नहीं समझेगा पर बता देता हूँ। देख ऐसा कंपैटिबिलिटी नहीं होती, ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं होती। मैंने कहा कंपैटिबिलिटी नहीं होती मतलब? ये सेट देख पुत्र, हम जो करते हैं वो ठीक उसका उल्टा करते हैं, हमको चिढ़ाने के लिए वो हमसे उल्टा करते हैं। मैंने कहा जैसे कि? बोले हम ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। मैंने कहा चाइनीज ऐसे लिखते हैं, पूरी दुनिया को चिढ़ा रहे हो। इसे नहीं, तू समझ नहीं रहा पुत्र, वो सब कुछ उल्टा करते। तू ध्यान से देख, हर चीज़ जो हम करते हैं ना, ठीक उसकी उल्टी उन्होंने करके रखी हुई है। हम जैसे कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग मूर्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, वो लोग फाइनल डे, जजमेंट डे में विश्वास रखते हैं। हम लोग चिता को अग्नि देते हैं, वो उसको बरियल करते हैं। हम लोग परिक्रमा ऐसे करते हैं, वो लोग परिक्रमा ऐसे करते हैं। हम लोग कंघी ऐसे करते हैं, वो कंघी ऐसे करते हैं। मैंने कहा 1 मिनट रिवाइंड, डिड यू जस्ट से कंघी? ही सेड हाँ पुत्र, कंघी, हिंदू कंघी ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। मैंने कहा सीरियसली? ही सेड हाँ पुत्र, हिंदू ऐसे कंघी करते हैं, वो ऐसे करते हैं। मैंने कहा फिर घर वापसी, धर्म परिवर्तन, इतना बड़ा नाटक क्या है? सड़क पे किसी को पकड़ो, कंघी उल्टी कर दो, हो गया कन्वर्ट। नहीं कितना मतलब, फिर क्या आप हेट स्पीच क्या दे रहे हो? कंघियां बांटो। इसे नहीं पुत्र, तू समझ नहीं रहा, तू बात नहीं समझ रहा। देख वो जानबूझ के, देख हम सीधे तवे पे रोटी बनाते हैं, वो उल्टे पे बनाते हैं। मैंने कहा वो रुमाली रोटी होती है, बनाओ सीधे पे, बना के दिखा दूंगा। इसे नहीं पुत्र, तू ना समझ नहीं रहा, मैं तेरे को ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कड़वी बात बताता हूँ। मैंने कहा हाँ जी। ही सेड देख पुत्र, ऐसा है, वो आलसी होते हैं। मैंने कहा वो कौन? ही सेड वो सारे के सारे। मैंने कहा सारे के सारे? ही सेड हाँ, सारे के सारे आलसी होते हैं। मैंने कहा आप दोपहर को 3 बजे चले गए होगे किसी के दुकान में पूना में। ही सेड नहीं पुत्र, तू समझ नहीं, तू बात नहीं समझ रहा, पर वो आलसी होते हैं। मैंने कहा वो आलसी होते हैं मतलब कौन, कितने? बोले ना वो सारे के सारे। सारे के सारे कैसे हो सकते? ना वो सारे के सारे आलसी होते हैं, बाय रूल बाय डेफिनेशन वो सारे के सारे आलसी होते हैं। मैंने कहा बाय रूल बाय डेफिनेशन अगर वो सारे के सारे आलसी होते हैं, मैं तो कल ही कन्वर्ट हो जाऊं। एक 13 साल के बच्चे के लिए इससे बढ़िया क्या लाइफ होगी? पड़ा हुआ चिल कर रहा, माँ आके बोले कि किताब लगा ले, रूम साफ कर ले, मैं बोलूं मैं तो धर्म का पालन कर रहा जी। एंड मच लेटर इन लाइफ आई थॉट कि ये जो बोल रहे थे उस दिन, उल्टा काम करते हैं, आलसी होते हैं, ये कहीं वो खुद ही कंफ्यूज तो नहीं, तो बंगालियों की बात तो नहीं कर रहे थे? आई नो कुछ बंगाली होंगे इस कमरे में भी, है कोई? आई एम सॉरी, आई नो बट कौन तीन सीढ़ियां चढ़ के कौन लड़ने आएगा? बैठे रहो। बहुत बट आई नो आई मीन बहुत गुस्सा आएगा तो रात में एक कविता लिख लीजिएगा।
আমি শুনেছি সেদিন তুমি নোনা বালি তীর ছড়ে আমি বাংলা শিখছি এখন बट या नो ही सॉ आई वॉज नॉट कन्विंस्ड ही सेड देख पुत्र ऐसा मैं तेरे को एकदम कड़वी बात बताता हूँ किसी को बोलना नहीं मैंने तेरे को ये बोला बट ये सच है मैंने कहा हाँ जी ही सेड वो सारे के सारे डिसऑनेस्ट होते हैं अनट्रस्टवर्दी होते हैं मैंने कहा अगेन सारे के सारे ही सेड यस सारे के सारे बाय रूल बाय डेफिनेशन डिसऑनेस्ट होते हैं मैंने कहा आपकी दुकान पे टेलर मास्टर हैं 15 साल से असलम अंकल वो डिसऑनेस्ट हैं असलम को छोड़ के बाकियों की बात है मैंने कहा ओके आपके बचपन के दोस्त हैं हुसैन अंकल ईद पे आप उनके घर जाते हो दिवाली पे वो आपके घर आते हैं वो अनट्रस्टवर्दी और नहीं यार हुसैन को बीच में कहाँ ला रहा है उसको बचपन से जानता हूँ मैं हुसैन और असलम को छोड़ के बाकियों की बात कर रहा बाकी सारे के सारे मैंने कहा एक मिनट मोहम्मद रफ़ी के आप इतने बड़े फ़ैन हैं आप कहते हो किशोर कुमार से बेटर है विच आई डोंट अग्री विद बट मोहम्मद रफ़ी डिसऑनेस्ट है और नहीं पुत्र यार वो तो देशभक्ति के गाने गाता भक्ति के गाने गाता मन तरपत हरि दर्शन को आज उन्होंने गाया कमाल का आदमी मोहम्मद रफ़ी हुसैन असलम छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूँ मैंने कहा आपने इतने सारे लोग आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया आपकी वजह से मैं इनका फ़ैन हूँ नुसरत फ़तेह अली खां मेहदी हसन गुलाम अली उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अल्लाह रखा खां जाकिर हुसैन कितने मैंने नाम गिना दिए सेड यार तू बीच में कहाँ इनको ला रहा है इनको छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूँ मैंने कहा मल्होत्रा अंकल आपके दोस्त जो आपके 4 लाख लेके भागे हुए वो मल्होत्रे को बीच में मत ला उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है उसका खानदान चोटा है आज 101 हेट स्पीच है विच इज़ कन्फर्मेशन बायस एंड गिल्ट बाय एसोसिएशन ये सब पे वो काम कर रहे थे विच इज़ बेसिकली दूसरे धर्म का कोई आदमी बुरा है तो न सिर्फ वो अपने धर्म की वजह से बुरा है बल्कि उसके धर्म के बाकी लोग भी बुरे हो जाते हैं बाय एसोसिएशन अपने धर्म का कोई आदमी बुरा है तो उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है उसका खानदान चोटा है देन ही सेड एक मिनट इधर आ तुम फाइनल बताता हूँ तेरे को अभी मैच फिक्सिंग हुई थी किसने की थी मोहम्मद अजरुद्दीन कौन था कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन मैंने कहा साथ में 3 और थे मनोज प्रभाकर नयन मोंगिया अजय जडेजा 3:1 ही सेड तू ना बहुत पढ़ लिख गया मैंने याद दिलाया हाँ वो 52% अपने हिस्से आपको बताए हैं वो सब मेरे इमेजिनेशन में हैं उनके जो हिस्से हैं वो पूरे के पूरे सच हैं वो सब हुआ था एवरीथिंग ही सेड इंक्लूडिंग कंघी इंक्लूडिंग तवा इंक्लूडिंग उर्दू ऐसे लिखते हैं हिंदी ऐसे एवरीथिंग ही सेड एंड आई वॉज 13 एट दैट टाइम आई डिड नॉट हैव द वोकेबलरी अवेयरनेस एंड अबव ऑल करेज टू स्टैंड अप टू अ पेट्रियार्क अ बिलवेड पेट्रियार्क अ गुड पेट्रियार्क राइट मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूँ and that's one sad part of my life that I never brought him to a comedy show and performed this set in front of him that would have been amazing I really want to do that but now I can't he's no more and that's one sad part I'll probably carry all my life but unfortunately for him he passed away in 2014 भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गए महामानव 1000 साल से वहाँ हो जहाँ उनकी ज़मीन हो जहाँ उनके पुरखे हों जहाँ उनका कल्चर हो यादें हों सब कुछ हो अचानक से आपको कोई बोले कि भाई उठ के यहाँ से आपको जाना है और एड्रेस भी नहीं दिया गया ये नहीं बोला गया है कि आपको ऐसा है जी अम्बाला में रेलवे रोड पे प्लॉट नंबर 35 पे नहीं आना वो इतना घुमा फिरा के बोलते हैं क्योंकि उनको भी डर है पकड़ वो घुमा के बोलते हैं आप भी नहीं समझते द मोस्ट फेमस पंजाबी सॉन्ग द बेस्ट डांस सॉन्ग तमिल शादियों में बज रहा है मैं अभी अपने तमिल दोस्त की शादी में गया मैंने लगा कि सुबह सुबह वहाँ पे सुबह ना शादी होती 7 बजे 6 बजे वो वहाँ पे MS सुब्बुलक्ष्मी सुनने को मिलेगा वहाँ बज रहा है तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागा रातां नूं रोक ना पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं आपने सुना वो क्या रहा है तारे गिन गिन याद में तेरी मैं तो जागूं रातों में रोक ना पाऊं आंखों से गम की बरसातों को एंड वी ऑल गो ओ हो वो रो रहा है तुसी भंगड़ा पा रहे हो पंजाबी कैसे बताए अपना इमोशन भाई
क्या करे बेचारा, क्या कहाँ जाए वो। एक और वल्नरेबिलिटी पे पंजाबियों ने एक गाना बनाया है ना, दलेर मेहंदी का बड़ा गाना है फेमस, मैं डर दी रब रब कर दी, मैं डरता हूँ मैं रब रब करता हूँ, वी ऑल गो छुई मुई छुई। क्या करे पंजाबी, कहाँ बताए अपना ट्रॉमा, बाथरूम में जाके रोएगा बस अकेले, या स्टैंड अप कॉमेडी करेगा फिर।